हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यू टेकअप एसएफ शेयर करने वाली हूँ। इस एसएफ का नाम है माई हेल लाइफ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो एक लड़की जो वेडिंग ड्रेस पहनकर अंधेरे रूम में बैठकर बहुत रो रही है। वह बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी पलकें और उसके गुलाबी होठ जो कि सिसकियां ले रही हैं। उसके गालों पे बार बार उसके आंसू गिर रहे हैं और वह यह नहीं चाहती कि उसकी शादी हो। वह सोच रही है पता नहीं क्यों उसकी बहन इस शादी से क्यों भाग गई, पर उसे ये शादी नहीं करनी है। पर उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं उसे कि तुम ये शादी करो। यह सब ते के मन में भी ख्याल चल ही रहे होते हैं। तभी गेट बहुत तेज से खुलने की आवाज आती है। तो ते पीछे मुड़ के देखती है। वहां पे उसकी स्टेप मॉम खड़ी होती है, जो उससे बहुत ही रूडली तरीके से कहती है कि ये रोना धोना बंद करो और चलो नीचे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही ते और भी रोने लगती है। फिर ते की स्टेप मॉम गुस्से में आते हुए ते को बहुत तेज ते का हाथ बहुत तेज पकड़ते हुए उसे नीचे की तरफ खींचते हुए लाती है। तभी ते के सामने जंगकुक आता है। वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम चार्मिंग लग रहा होता है, लेकिन ते एक भी बार अपनी नजर जंगकुक की तरफ उठाकर नहीं देखती है। वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वह ये सोच रही होती है कि ते कितनी ज्यादा लगती है कि उसकी शादी जंगकुक जैसे लड़के से हो रही है। ये उन सबका ड्रीम था कि जंगकुक की शादी उनसे हो, क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कंट्री का रिचेस्ट एक लड़का था। जंगकुक 24 साल की उम्र में ही एक रिचेस्ट कंपनी का सीईओ बन चुका था, इसलिए सब लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। पर जंगकुक तो इमोशनलेस फेस के साथ ते की तरफ देख रहा होता है। क्रिस बोलते हैं कि जियोन जंगकुक, डू यू एक्सेप्ट ते एज योर वाइफ? तभी जंगकुक बहुत ही कोल्ड आवाज में यस बोलता है। तब क्रिस ते से पूछते हैं कि ते, डू यू एक्सेप्ट जियोन जंगकुक एज योर हस्बैंड? तब ते कुछ भी नहीं बोलती है। क्रिस के 2-3 बार बोलने पर भी जब ते कुछ नहीं बोलती है तो जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वह ते को हाथ को बहुत तेज पकड़ते हुए बोलता है कि ते कुछ बोलो। तब ते डरते हुए आवाज में यस आई डू बोलती है। तब क्रिस बोलते हैं नाउ यू बोथ किस एंड कंप्लीट द वेडिंग। तब जंगकुक ते को अपनी तरफ बहुत एग्रेसिवली खींचते हुए उसके लिप्स पर किस करता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक ते को छोड़ देता है। तब क्रिस बोलते हैं कि आप लोगों की वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यह सुनने के बाद ही जंगकुक वेडिंग हॉल से चला जाता है। यह देख के ते को बुरा लगता है कि जंगकुक के हाथ से उसे बिना लिए क्यों चला गया। तब मिस्टर जियोन ते के पास आके बोलते हैं कि चिंता मत करो कि वो ऐसा ही है, तुम हमारे साथ चलो। फिर मिस्टर एंड मिसेस जियोन ते को कार में बिठाते हैं और जियोन मैंशन की ओर लेके जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह जियोन मैंशन में पहुंच जाते हैं। जब ते जियोन मैंशन को देखती है तो वह देखती रह जाती है, क्योंकि जियोन मैंशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही आलीशान दिख रहा होता है। मिस्टर जियोन बोलते हैं कि ते आओ मैंशन में। तब ते हाँ में सर हिलाती है और वह अंदर की तरफ जाती है। मिस्टर जियोन ते को एक रूम दिखाते हुए बोलते हैं कि यह जंगकुक का रूम है, तुम अंदर जाओ। ते हाँ में सर हिला के जाने वाली होती है, तभी मिस्टर जियोन ते को बोलते हैं तुम बिल्कुल भी मत डरना, अगर कोई भी बात होगी तो तुम मुझसे जरूर आके बताना। जंगकुक से बिल्कुल भी मत डरना, तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो। यह सुनकर ते मुस्कुराती है और वह रूम में हाँ बोल के चली जाती है। फिर वह जंगकुक के रूम में जाती है। वो जंगकुक के रूम को देखती है जो कि बिल्कुल ही डार्कनेस से भरा होता है। वहाँ पे हर चीज ब्लैक कलर की होती है। यह देख के ते थोड़ा डर जाती है। ते जाके जंगकुक के बेड पे बैठ जाती है। फिर वह अपने गाल को छूते हुए याद करती है कि सुबह क्या क्या हुआ था। ते याद करती है कि सुबह वो कितनी खुश थी, उसकी बहन की शादी होने वाली थी। वह वेडिंग की सारी तैयारियां करने में बहुत बिजी थी। वह ते की अपनी बहन नहीं थी, वह ते की स्टेप मॉम की बेटी थी, यानी कि ते की स्टेप सिस। पर उसका उसके स्टेप सिस के साथ अच्छा बॉन्ड था। फिर थोड़ी देर बाद जब वेडिंग का टाइम होता है तब ब्राइड को बुलाया जाता है। पर ते की स्टेप मॉम मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन और जंगकुक ते को रूम में लेके जाती हैं। फिर वो बिना कुछ कहे ते को बहुत तेज थप्पड़ मार देती है सबके सामने। ते रोने लगती है और वो शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, जंगकुक, सब कंफ्यूज लुक से मिसेस किम की तरफ देखने लगते हैं।
मिसेस जियान बोलती है ये सब क्या हो रहा है, नीचे चलो, नीचे बेडिंग स्टार्ट करो, और ब्राइड कहाँ पे है। तब ते की मॉम बहुत गुस्से में बोलती है कि इस लड़के की वजह से मेरी बेटी यहाँ से भाग गई है। यह सुनने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं। तब ते बोलती है मैंने सब कुछ नहीं किया है। ते आगे कुछ बोलती उससे पहले मिसेस किम उसे फिर से चांटा मार देती है। यह देख के मिस्टर जियान मिसेस किम को रोकते हुए बोलते हैं कि ये तुम क्या करी जा रही हो, बार बार तुम उसे और थप्पड़ मत मारो, ये सोचो कि अब हम क्या करें, नीचे सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। सब वहीं पे खड़े होते हैं। तभी मिस्टर जियान थोड़ी देर तक को सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि अब इसका एक ही रास्ता है, ते की शादी जंकुक से करवानी पड़ेगी। ते और जंकुक दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ते रोते हुए मना करती है, पर मिसेस किम ते को फिर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि जब बिगाड़ा तुमने है तो सुधारोगी तुम ही। यह सुन के ते को बहुत बुरा लगता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी ते को ऐसा महसूस होता है कि पीछे से उसके बालों को किसी ने बहुत तेज खींचा है। तब वो पीछे की तरफ देखती है तो प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जंकुक जो कि शावर लेके आया होता है और जब ते के बालों को बहुत तेज से पकड़ रखा होता है, ते की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह जंकुक से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तब जंकुक गुस्से में बोलता है कि अब से तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बनाऊंगा। जो भी तुमने आज किया है ना मुझसे शादी करने के लिए, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें बहुत मुझसे शादी करने का शौक था ना, मैं तुम्हारे सब शौक को उतारूंगा। यह सुन के ते रोते हुए बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बहन के भागने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। यह सुन के ते जंकुक को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है तुम मेरे सामने ये एक्टिंग मत करो, मुझे तुम्हारी असलियत पता है। जंकुक ते को बेड पे पुश कर देता है। अभी ते कुछ कहते इससे पहले ही जंकुक लाइट्स को ऑफ कर देता है। फिर जंकुक और ते जंकुक ते के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। सुबह जब ते की आंख खुलती है तो वो अपने अगल बगल देखती है तो वहाँ पे जंकुक नहीं होता है। तो वो नीचे की तरफ जाती है। तब वो देखती है कि मिस्टर जियान और मिसेस जियान ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ते वापस से रूम में जाती है और उसे लगता है शायद जंकुक ऑफिस चला गया होगा, इसलिए ते भी फ्रेश होकर नीचे की ओर जाती है जहाँ पे मिस्टर और मिसेस जियान ब्रेकफास्ट करके अब बैठे हुए होते हैं। तब मिस्टर जियान बोलते हैं कि ते तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। ते हाँ में अपने सर को हिलाती है और मिस्टर जियान से पूछते हैं कि जंकुक कहाँ पे है। मिस्टर जियान बोलते हैं कि जंकुक वो तो ऑफिस चला गया है सुबह ही ब्रेकफास्ट करके। ते हाँ में सर हिला के बोलती है ओके डैड। जैसे ही ते ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठती है तभी मिसेस जियान बोलती है कि पता। तो गाइज ये पार्ट फर्स्ट था और पार्ट सेकंड भी जल्दी ही आएगा।